आदाब नाजरीन, इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी और हमारी इस खुसूसी पेशकश में आज हमारे मेहमान हैं योग गुरु पद्म श्री भरत भूषण जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और योगा डे के मौके पर आप हमसे बात करने के लिए तैयार हुए। गुरु जी, एक बहुत ही बुनियादी सवाल है कि योग एक कसरत है, एक रूहानी ग़िज़ा का काम करता है। ये पूजा नहीं है, ये इबादत नहीं है, ये किसी धर्म की तरफ किसी को दावत नहीं देता। ये समझाने और बताने में आपको कितना वक्त लग गया, कितनी जद्दोजहद की आपने? मैंने ये महसूस किया कि बदलाव आता है और बदलाव बरसों में नहीं आता, लम्हों में आता है। क्या बरसों लग जाते हैं उसके लिए, लेकिन बदलाव का एक लम्हा होता है जी। तो योग के बारे में भी जब तक कोई व्यक्ति, कोई इंसान उसको जानता नहीं है, उसने उसको जी करके नहीं देखा जी, तब तक वो उसकी अहमियत को ठीक से समझ नहीं पाता और जितना प्रोफाइल वो देख पाता है वो उस पे ही अपनी सोच बना लेता है जी। हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छी सेहत चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि हम सुकून से ज़िंदगी बिताएं। हम ये भी चाहते हैं कि हमें रूहानी तरक्की करने का मौका मिले जी। तो जब मुझे कोई कहता है कि योग एक अच्छी कसरत करने का तरीका है तो मैं उसका जवाब सिर्फ एक मुस्कुराहट में देता हूँ। और मुस्कुराहट में इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये योग के जिस्मानी जो पहचान है या उसकी अहमियत है उसको ही जानते हैं। लेकिन मैं अभी आपसे इस गुफ्तगू शुरू होने से पहले जब मैं बात कर रहा था तो मेरे भी जहन में यही था कि योग एक जिस्मानी कसरत का नाम है, ये इबादत का नहीं है। लेकिन आपसे ये इस्तिफादा मुझे हुआ कि ये रूहानियत है। ये योग जो है ना, उसके लिए जब कहता है कसरत तो मैं कहता हूँ नहीं, योग एक ऐसी जीने का सलीका है, जीने का एक ऐसा सलीका है जो जिंदगी में कसरत नहीं बल्कि जिंदगी की सारी हसरतों को पूरा करने का रास्ता उससे हमें मिल जाता है। गुरु जी, एक सवाल लेकिन ये उठता है कि योग करने के जो अंदाज हैं, जो क्रियाएं हैं, उसको देखकर जो दूसरे धर्म के लोग हैं, इस्लाम धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं, यहूदी धर्म के लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि ये एक पूजा करने का एक तरीका है, ये हिंदू धर्म की एक पूजा है। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि जितना हम देखते हैं उस पर हम अपना नज़रिया बना लेते हैं जी। बिना जाने हमें नज़रिया नहीं बनाना चाहिए क्योंकि आज देखिए हमारा पवित्र इस्लाम है, हमारा वैदिक जीवन दर्शन है, या हमारी ईसाइयत है, ये सब इंसानी ज़िंदगी को कामयाब ज़िंदगी बनाने के लिए रास्ते हैं। लेकिन नए नए शोध हो रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्चेज हैं, मेडिकल रिसर्चेज हुई हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की रिसर्चेज हुई हैं, आज तो और नए से नए खोज हो रही हैं। ये सब कहीं धार्मिक सुरक्षा में बाधक नहीं है। हम लोग, ठीक है कि हमारी जो धार्मिक मान्यताएं और हमारे रास्ते हमारे पंथों ने हमें दिए हैं उनको बहुत मजबूती के साथ फॉलो करना चाहिए। जो आदमी इस्लाम में जन्म लेकर के इस्लाम का फॉलोअर नहीं है तो मेरे लिए वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। कोई आदमी अगर ईसाइयत में पैदा होकर के ईसाइयत को नहीं फॉलो करता है तो अच्छा इंसान नहीं है। अगर अपने धर्म पे दृढ़ रहना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए। लेकिन जो धर्म जो कहता है करने के लिए इसको करें, लेकिन जिस चीज़ पे उसने कोई बात नहीं कही है उसको हम इसलिए ना करें क्योंकि मेरा धर्म में इसका जिक्र नहीं है, तो ये बात जो है उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। क्योंकि मैंने कहा कि हवाई जहाज में हम उड़ रहे हैं या हम एरोनॉटिक्स पर काम कर रहे हैं, अंतरिक्ष में हम जा रहे हैं, इसका धार्मिक किताब में जिक्र नहीं है। आज जो है जिस तरह की बीमारियां हो रही हैं उनके इलाज के लिए मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन नई नई खोज कर रहा है, लेकिन हम उनसे लाभ लेने से वंचित नहीं रहते हैं ये कह करके कि इसका जिक्र नहीं है। तो जो जिक्र किया है उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, लेकिन जिस चीज़ का धर्म में जिक्र नहीं है, हमारी मजहबी किताब में जिक्र नहीं है, तो उन परिस्थितियों के लिए हमें विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। और निश्चित रूप से जब हम पाक कुरान नाजिल हुई है हमारे मोहम्मद साहब के ऊपर
ऊपर या गीता नाजिल हुई है कृष्ण के ऊपर, तो उस समय जो परिस्थिति थी इंसानियत की बेहतरी के लिए खुदा बंदा करीम ने मतलब वो चीज़ें हमें उनके माध्यम से दी और हम उनका आज तक फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसके अलावा परिस्थितियाँ नहीं आएंगी। तो उसी लाइट में जो चीज़ हमने कुरान के माध्यम से सीखी हैं या बाइबल के माध्यम से सीखी हैं या गीता के माध्यम से सीखी हैं, वेदों के माध्यम से सीखी हैं, उन्हीं माध्यम से हम आज की परिस्थितियों में नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं। तो योग के बारे में ये धारणा बनाना कि ये सिर्फ जिस्मानी कसरत है, वो तो है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि योग का जो भी आदमी पालन करेगा तो उसका जिस्म बढ़िया हो जाएगा, निरोग हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, उसका जो नूर है वो उसके भीतर से झलकेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम यहीं तक महदूद कर दें। वो महदूद नहीं। आप दारुल उलूम देवबंद गए थे और वहाँ पर तलबा के सामने आपने प्रवचन दिया था, तो उसके क्या तजर्बात रहे? क्या आप उन लोगों को कन्विंस कर पाए? मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो लोग तो कन्विंस ही हैं सारे के सारे। भाई मुझे दारुल उलूम में जाने का मौका मिला और वो एक ऐसा तालीमी इदारा है, तो वहाँ के सारे विद्यार्थी जब आकर के मुशायरे में मतलब शेर व शायरी कर रहे थे तो मुझे उसका आनंद लेने का मौका मिला। और उसके बाद जो मेरा संबोधन था, मेरा एक सहज संवाद था और मैंने देखा कि शायद जो हमारे हिंदू बाहुल्य कार्यक्रम हैं उसमें भी इतना वार्म वेलकम मुझे याद नहीं आता जितना वहाँ पर मेरे विचारों को उन्होंने पसंद किया। योग भारत की एक अजीम विरासत है, लेकिन इस अजीम विरासत को पहचानने में बड़ा अरसा लगा। 2014 में जब इंटरनेशनल योगा डे का ऐलान हुआ और यूनाइटेड नेशन की असेंबली में जब ये करारदाद पास हुई तो 177 मुल्कों ने इसे कबूल किया, इसको एक्सेप्ट किया। यहाँ तक का जो सफ़र है आपका पूरा 2014 तक का, उससे पहले योगा को लोग कम जानते थे, हिंदुस्तान में जानते थे, हिंदुस्तान के बाहर लोग नहीं जानते थे। तो ये जो आपने पूरा प्रचार प्रसार, ये जो तशहीर की, इसके अगर कुछ तजर्बात, इसकी जद्दोजहद कुछ आप बयान कर सकें। जिस समय 2014 में यूएनओ में प्रधानमंत्री जी ने एक प्रस्ताव दिया तो ये यात्रा वहीं से शुरू नहीं होती है ये तो यात्रा वहाँ आकर के अपने मंजिल को पहुँची है। बिल्कुल। ये कोशिशें, मैंने कहा कि अकेला बैठ कर के भी कोई आदमी तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है या एक रूहानी दुआ कर रहा है तो उसका असर दूर तक जाता है। तो बरसों से, यानी लगभग कहिए सैकड़ों साल से हमारे देश के जो योग को जानने वाले विशेषज्ञ हैं, चाहे वो स्वामी योगानंद रहे हों, स्वामी विवेकानंद रहे हों, रामकृष्ण स्वामी राम रहे हों, वेद भारती रहे हों, अरविंदो घोष रहे हों, BK अयंगर रहे हों, मैं खुद भी इतने मुल्कों में गया तो एक अलग अलग कोशिश चल रही थी कि योग का जो इंसानी बेहतरी के लिए फ़ायदे हैं उनको हम उन तक पहुंचाएं। और वो भी इसलिए कि उनका हक है वो। अगर इंसानी बेहतरी की कोई चीज़ मेरे पास है तो वो खुदाई चीज़ है, तो उसको मैं दूसरे के देने में अगर लालच करता हूँ या झिझक करता हूँ तो इसका मतलब मैं खुदा की शान में कोताही करता हूँ। तो ऐसे ही जैसे इस्लाम में कोई बहुत अच्छी चीज़ है तो आपको फ़र्ज़ है कि आप दूसरे को भी उससे महरूम ना होने दें। तो ऐसे हम योग का कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो सैकड़ों साल से अलग अलग अकेले अकेले स्तर पर कोशिश हो रही थी, उस सारी कोशिश को जोड़ करके, यानी पूरी दुनिया को उस पर यकीन दिलाने के लिए यूएनओ सबसे बड़ा फोरम था, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने ये कोशिश, अपना एक प्रस्ताव दिया। पहला ऐसा प्रस्ताव था जिसमें 174 देशों के लोगों ने स्वीकार नहीं किया, बल्कि ये कहा खड़े होकर के कि नहीं, हम भी प्रस्तावक हैं, हम भी उसको प्रपोज करते हैं। तो मैं वो खुशकिस्मत योग साधक हूँ कि जिसने योग की संघर्ष की यात्रा भी देखी है और मैंने योग की मंजिल में पहुँचते हुए यानी सफलता की सीढ़ी को भी देखा है। तो आज हम महसूस कर रहे हैं कि जितना योग के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है वो इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि ये किसी एक ख़ास चिंतन के द्वारा दी हुई विद्या है, नहीं, ये इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए हो रहा है कि ये हम सबके फ़ायदे की चीज़ है
और हमें जो भी इसको फ़ायदा मतलब इस्तेमाल करेगा उसको उसका फ़ायदा मिलेगा। जाहिर सी बात है, आपने जो योग के तरीके बताए, योग का जो फ़ायदा बताया, इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि ये कोई मजहबी इबादत नहीं है, बल्कि ये एक इंसानी फ़ायदे की चीज़ है। इससे रूहानी सुकून मिलता है, इससे जिस्मानी सेहत मिलती है। कभी भी कहीं भी आप गए हों, योग सिखा रहे हों, योग का ज्ञान दे रहे हों, लोगों को बता रहे हों, कहीं आपको मुखालिफत, विरोध झेलना पड़ा कहीं? नहीं, कभी कहीं नहीं, कभी कहीं नहीं। केवल एक बार ऐसा हुआ था जब मैं सबसे पहले 1990 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, क्योंकि उसका सपना मैंने ही देखा था और उस समय की भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको मतलब एग्जीक्यूट कराया। तो उस समय जब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हुआ और मैंने उसके मतलब एक कहना चाहिए कि सर्वग्राह्य स्वरूप पर कि ये जो है मतलब सब लोग इसको अपना सकते हैं, इस पर कुछ बोला था, तो कुछ हमारे इस्लामिक भाइयों ने क्योंकि 1 घंटे की अपनी तकरीर में मतलब कोई सारी दुनिया की बात हम नहीं कर सकते, उनके मन में ऐसा लग रहा था कि मैं शायद कहीं कुछ उनके विश्वास के विपरीत बोल रहा हूँ। लेकिन वो मुझसे अकेले में मिलने के लिए आए, तो वो जो आए थे तो उनका मिलना मतलब अच्छी नीयत से नहीं था, मतलब लग रहा था जैसे कि मैंने उनके हक पे कोई चोट कर दी हो। लेकिन जो मेरे साथ, मैंने उन्हें प्यार से बुलाया, बैठ करके बात की और उन्हें मैंने बताया, मैंने कहा भैया मैं तो जानता भी नहीं कि आपकी तहजीब जो है मतलब उसको चोट लग रही है, लेकिन हकीकत ये है जब उन्होंने देखा कि मैं तो मतलब अपने जो इस्लामिक वे ऑफ लिविंग है, यानी उसमें हमारी जो 5 अनिवार्य चीज़ें हैं, रोज़ा है, ज़कात है, नमाज है, हज है, तो उसको कितने तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, योग की क्रियाएं नमाज में कितने प्यारे तरीके से एक्सेप्ट की हुई हैं, तो वो मेरे आज जो है सबसे पक्के चेले हैं। लेकिन आप सुनते होंगे कि मुल्क में कहीं ना कहीं से ये खबर आती है कि योग की मुखालफत हुई, कुछ तंजीमों ने, कुछ इदारों ने, कुछ संगठनों ने इसका विरोध किया, तो कैसा? नहीं, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि विरोध एक्चुअली क्या होता है, जिसको हम कहते हैं विरोध का मतलब अज्ञानता है। हम जब किसी चीज़ को नहीं जानते, अगर मैं देखूं कि भाई एक जमात जो है पूरी मेरे से मिलने के लिए आई है और वो इस्लामिक फ़िलासफ़ी के बारे में या इंसानियत के जीवन के तरीके के बारे में मेरे से बात करने आई है, तो मैं एकदम सोच लूँ कि शायद इस्लाम का प्रचार करने आए हैं, तो ये मेरा सोच है ना। तो ऐसे अगर मैं इस कपड़े को पहन करके जब मैं मान लिया देवबंद के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके बीच में गया, तो उन्होंने एक बार सोचा कि कोई हिंदू साधु आया है, हिंदू संत आया है, लेकिन जब मैं बोला और उनसे मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा तो हमारा भाई है। तो पहला वे परिचय ज़रूर आदमी की बाहरी पर्सनैलिटी का होता है, तो दूसरा परिचय हमारी ज़ुबान का होता है और तीसरा परिचय जो असली परिचय है वो हमारी जीवन शैली का होता है। यानी एक बार को हम बाहर वाले कपड़े देख करके ही, अगर मैं गोल टोपी देख करके या सब छोटी हाइट का पजामा देख करके ये सोच लूँ कि नहीं भाई ये तो मुसलमान है, तो और मैं उससे बात ही नहीं करूँ, तो मुझे आगे जानने का मौका कैसे मिलेगा? तो ठीक है, उसका बाहरी वेश वो है, एक सैनिक का वेश है। एक सैनिक हमेशा फौज की ड्रेस में नहीं रहता है, वो जब नमाज पढ़ रहा है उसके कपड़े दूसरे तरह के हैं, जब वो खेती में काम कर रहा है उसके कपड़े कुछ और हैं, जब वो खेल के मैदान में उसके कपड़े कुछ और हैं। ऐसे ही जिस समय हम अपनी साधना कर रहे हैं उस समय कुछ और कपड़े हैं हमारा। आप देखो ना, सारे जरा सा पीछे को जाइए तो हमारे चाहे इस्लामिक थॉट को मानने वाले भाई हैं, बुजुर्ग हमारे, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो हिंदू हैं, हर किसी के सिर पे पगड़ी बंधी हुई होती थी, है ना। अब हम उससे ये सोच लें कि भाई जो पगड़ी है वो तो सिर्फ हिंदू की है या ये उनकी है, तो ये नासमझी है हमारी। तो खाली बाहरी पहचान तक ना हम महदूद हो जाएं, उसके बाद हम संवाद करें, अंदर उतरें, जाने और समझें। बिल्कुल। गुरुजी आप रुकेंगे एक वक्फे के लिए। नाज़रीन, अब वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे के बाद भी ये खास गुफ्तगू जारी रहेगी। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है हमारी इस खुसूसी पेशकश में इंटरनेशनल योगा डे पर, और हमारे साथ हैं योग गुरु पद्मश्री भरत भूषण जी। गुरुजी, हम योग पर बात कर रहे थे और उसके अलग अलग पहलुओं पर हमने बात की। अभी तक हम मजहबी पहलू पर बात कर रहे थे। अगर हम उसके जिस्मानी पहलू पर बात करें, अगर इंसान के खुद ज़ाती फ़ायदे क्या क्या हैं, साफ जो दिखता है, लोग अपनी सेहत को लेकर इस दौर में भी उतने ही फ़िक्रमंद रहते हैं जितना अपने मुस्तकबिल को लेकर रहते हैं।
क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है। निरोगी काया सबसे बड़ा धन बताया गया हिंदुस्तान की तहजीब में। लेकिन इसके बारीकियां लोग नहीं समझते। एक चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ ये कि वक्त बहुत कम है, ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है। इसमें कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा योग के ज़रिए क्या फ़ायदा उठाया जा सके जिससे कि निरोगी काया के मालिक बना जा सके। पहली बात तो यह है कि जब हम वक्त कम की बात कहते हैं जी, तो मुझे जितना भी पता है और आप भी उससे सहमत होंगे कि वक्त हर इंसान के पास हमेशा से 24 घंटे ही रहा है। जी, हमारा नज़रिया बदला है। हमारे पास आज भी 24 घंटे ही हैं। इन्हीं 24 घंटे में जो समय आप योग के लिए देते हैं, तो मेरा ये डिक्लेरेशन रहता है, क्योंकि मैं आज एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमीज़ में, सेना में, पुलिस में और साइंटिफिक जो रिसर्चेज़ हैं उनमें सबके लिए हम योग का काम करते हैं। तो वहाँ पर मेरा कहना ये होता है कि योग में जितना समय आप देते हैं वो समय आपका खर्चा नहीं है, उसको एक्सपेंडिचर में मत डालिए, वो इन्वेस्टमेंट है जो कई गुना होकर के आपको मिलता है। तो अगर आप योग करते हैं तो उससे आपका बेहतर कंसंट्रेशन बढ़ती है, यानी आप फोकस्ड होकर के काम करेंगे। आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ेगा, आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होगा, आपका जो फिजिकल बॉडी का परफॉर्मेंस लेवल है वो ऊंचा होगा। तो उससे आप 4 घंटे का काम आप 1 घंटे में करने लगेंगे जी। तो क्वालिटी भी आपकी बदलेगी। तो पहली चीज़ तो यह है कि मत सोचें कि आपके पास वक्त कम है और आप जो समय सेहत के लिए नहीं देंगे तो आप अपनी उम्र ख़राब करेंगे उसमें जी। और ये तो क्योंकि जी सलाम है तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप ईमानदारी से नमाज भी ठीक से रोज़मर्रा अदा करें, 5 बार कहा गया है 5 वक्ती नमाज आप करिएगा तो योगाभ्यास तो आपका हो ही जाता है जी। उसका जो रूहानी पहलू है उसके लिए मेरा आपका रिश्ता बना रहेगा और हम आपसे उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन क्योंकि 5 वक्ती नमाज के लिए जो हम समय निकालते हैं उसमें हम बहुत सारी योग की क्रियाएं कर लेते हैं। ये अलग बात है कि आपको ये न पता हो कि इसमें योग का कौन सा पहलू है और इसको कौन सी क्रिया कहते हैं। हाँ, जैसे मैं हूँ, मैं अगर अपने घर पर अपने प्लेस पर मैं योगा करना चाहूँ तो डर लगता है कि कैसे सांस लें, कैसे छोड़ें, हाथ कौन सा उठाएं, पैर कौन सा उठाएं। तो ये अगर कुछ टिप्स हो स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखिए, ऐसा होता है कि मोटी मोटी चीज़ें देख लीजिए, क्योंकि आपकी जो सबसे बड़ी दौलत है दुनिया में, लोग सोचते होंगे एकदम के दौलत पैसे के मामले में होती है, शोहरत के मामले में होती है, नहीं। आपकी हर इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका सांस है। अगर आप सलीके से सांस लेना सीख जाएं, क्योंकि दुनिया में की सारी दौलत खर्चने के बाद भी आप एक सांस नहीं खरीद सकते एक्स्ट्रा, तो इसलिए सांस को ठीक से लें तो आप योग का पूरा फ़ायदा उठाने लगते हैं। जब भी आप बल लगाते हैं तो आपको सीने में सांस भरना चाहिए। जिस समय आप नॉर्मल होते हैं, रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, उस समय आपका नाभि तक सांस चलना चाहिए। क्योंकि जितने भी आपके ऊपर चुनौतियाँ हैं, चाहे वो रोग की हैं, चाहे वो गुस्से की है, चाहे वो डर की हैं, वो सब आपके सांस को पहले गड़बड़ करती हैं। तो आप अगर तरीके से सांस लेना रोज़मर्रा सीख लें तो आप योग का तो लाभ लेंगे ही लेंगे, आप सेहतमंद भी रहेंगे। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि पहली चीज़ है कि नाक से और नाभि तक सांस लेने का अभ्यास डालिए, उसको देखने का अभ्यास डालिए, उससे आप फोकस्ड रहने लगेंगे। दूसरे, एक बहुत प्यारी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिए देता हूँ, उसको योग की भाषा में हम कहते हैं षणमुखी मुद्रा। षणमुखी मुद्रा का मतलब है यानी 6 रास्तों को कंट्रोल करने वाली योग की क्रिया। हम पूरे शरीर का जो फीडर है वो हमारी नाभि है, पेट से है ना, सब कुछ शरीर में बंटता है ऐसे ही, और जो सप्लायर है और कंट्रोलर है वो हमारे खोपड़ी है। तो खोपड़ी के हमारे कुछ फंक्शंस हैं जिसमें हमारी याददाश्त है, जिसमें हमारी बुद्धि है, जिसमें हमारा बैलेंस बनाने की ताकत है, जिसमें हमारा क्रिएटिव माइंड यानी कुछ ना कुछ हम नया कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये वाली बुद्धि है। और एक बुद्धि इसमें होती है जिसको हम कैलकुलेटिव माइंड कहते हैं, कि हम जोड़ तोड़ जिसको कहते हैं कि वो ठीक से करने लगें। और इन सब के ऊपर एक छठी चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि हमारी अंतःस्रावी खोपड़ी में है, जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी, यानी उससे हमारे शरीर के जितने हमारे बाकी ग्लैंड्स हैं वो सारे कंट्रोल होते हैं। तो अगर हम इस क्रिया को सीख लेते हैं तो आप रोज़मर्रा इसको करें। ऐसे ही जो हाथ जोड़ने वाली क्रिया है जिसको हम ऐसे हम बैठते हैं, नमस्ते करते हैं, तो अगर हमारे इस्लामिक थॉट में
ये कहा कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, तो ऐसे कर लीजिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो ही क्रियाएं ऐसी हैं जिनको करने से हम मानसिक शांति ले सकते हैं और सेहत जिंदगी की ले सकते हैं। यानी प्रार्थना की मुद्रा जब लेंगे तो भी हमारी बाजू जो है वो रिब्स के साथ चिपकी हुई होंगी। हम उसे हमारे इस्लामिक कल्चर में दुआ के रूप में ऐसे लेंगे, तब भी जो है हमारे बाजू रिब्स के साथ। दुआ के लिए हम हाथ ऐसे नहीं उठाते हैं, हम यहाँ बैठे हैं, इबादत कर रहे हैं, उसके बाद आप ऐसे हाथ कर लेते हैं। तो ये जो मनोवाह नाड़ियों पर पड़ने वाला प्रभाव है, ये हमारी मानसिक शांति देने वाला है, जिससे हम बेहतर फैसला कर सकते हैं, जिससे हम किसी भी तरह की घबराहट से बाहर निकल सकते हैं, और जिसे कहना चाहिए कि ईश्वरीय कृपा हमारे ऊपर होती है। ऐसे ही जो षण्मुखी मुद्रा है वो हम लेते हैं कैसे कि हमारे मतलब कान है, आँख है, नाक है, मुंह है, इन रास्तों को हम बंद कर देते हैं, और जो प्राणवायु है मतलब सांस जिसको आप कह लेते हैं शुरू में, जब उसके साथ अवेयरनेस जुड़ जाती है तो वही प्राणवायु कहलाती है, वरना वो वायु कहलाती है। तो हम उस सांस को भर लेते हैं और भर करके उसे सीने में ना भर करके उसे वापस अपने मुंह में लौटा देते हैं। तो उससे अभी मैं करके एक बार आपको दिखाऊंगा। तो उससे आपके क्या होंगे कि रास्ते यानी एनर्जी जो है आपकी प्राणवायु वो आपके स्कल में आ जाएगी, और उससे आपकी खूबसूरती भी बढ़ेगी, आपकी जो शक्तियाँ मैंने बताई वो भी बढ़ेंगी। तो इसमें क्या करते हैं कि कान सीधे करके कमर बैठते हैं, कान को बंद कर लेते हैं, आँखों को बंद कर लेते हैं, नाक को बंद कर लेते हैं, और जीभ से इसमें सांस भरते हैं, और उस सांस को भर करके वापस अपने मुंह में लौटा देते हैं। यानी और यहीं पर मुंह फूल जाएगा आपका जैसे। यानी हमने कान बंद किए, आंख बंद की, नाक बंद की, और जीभ का पाइप बना करके शुद्ध वायु को भर लिया, और फिर ओठों को भी बंद कर लिया, और ठुड्डी को भी गर्दन के गड्ढे में लगा दिया, ताकि वो सांस जो है अंदर नीचे वापस ना जाए। तो ये जो हमारी प्राणवायु थी, इसने हमारे स्कल को, यानी जिसमें हमारे कान, आँख, नाक, गला और खोपड़ी, इस सारे को आपको प्राण से यानी जीवनी ताकत से आपको पूरी तरह लबरेज कर दिया। तो उस स्थिति में रुक करके फिर थोड़ी देर आप जितनी देर रोक सकें रुकें, और फिर आराम से ठुड्डी हटा दें और नाक से सांस को छोड़ दें। तो इतना करने से ये जो फ़ायदे मैंने आपको बताए, भाई थायराइड की समस्या नहीं होगी, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा पतले रह जाते हैं, उससे आप बचे रहेंगे। आपकी टॉन्सिल की समस्या नहीं रहेगी, आपके आँख, नाक, कान, गले के रोगों से यानी कफ दोषों से आपको बचाएगा, और खोपड़ी की जो मैंने अभी बताई कि हमारी 6 क्वालिटीज़, उनसे आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये जो आपने आसन बताया, ये जो क्रिया बताई आपने, ये अगर प्रैक्टिस में लाया जाए तो कितने दिनों में ये फायदा महसूस होने लगता है? हाथों हाथ। अच्छा जी। मतलब योग में ऐसा नहीं है कि आज पेड़ बोइए तो आपको जो है अगली पीढ़ी उसका फल लेगी, ऐसा नहीं है। आप अभी अभ्यास करेंगे, आपको थोड़ी देर में हाथों हाथ ही उसका प्रभाव पता चलेगा जी। इसमें तो कहने पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या, आप करिए और उसका फ़ायदा लीजिए। तो ये क्षणमुखी मुद्रा कहलाती है, यानी एनर्जी को 6 रास्ते बंद करके एक जगह हम उसको फोकस कर देते हैं, तो उससे हमको फ़ायदा मिलेगा। एक चीज़ और कहलाती है, इसको हम भ्रामरी बोलते हैं जी। भौरा तो ना हिंदू होता ना मुसलमान होता, ना सिख होता ना पठान होता, भौरा तो भौरा है। तो हम भौरे की आवाज़ करते हैं, ठीक है ना। और भौरे की आवाज़ से क्या होगा कि हम नाभि से लेकर के कपाल तक हम उससे अपने आप को एनर्जाइज कर लेते हैं, क्योंकि उससे नेवल कंट्रैक्शन होता है। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं कि आप इसमें दोनों हाथों की जो हमारी उंगली है, देखो अजान देते हैं नहीं आप जी। अब बताइए, कहिए योग का मजहब से रिश्ता नहीं है। अजान के लिए आप कान को अपने बंद करते हैं, है ना, और अपनी उस पाक आवाज़ को दुनिया तक भी पहुंचाते हैं, और खुद से भी आप फायदेमंद होते हैं। ठीक है, पुकारते हैं ना लोगों को, आइए भाई, पूरे समाज को बुलाते हैं, नमाज पढ़ेंगे, तो अजान दे करके। तो ऐसे ही अजान वाली पोजीशन कर लीजिए कि चाहे कान को आप ऐसे बंद कर लीजिए और चाहे ऐसे बंद कर लीजिए, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कान बंद करेंगे और सांस नाक से भर लेंगे, और उसके बाद बिना मुंह खोले अपनी आवाज़ को निकालना है, और वो भौरे के गूंजने जैसी आवाज़ होनी चाहिए। अच्छा। तो जी हाँ, देखिए एक बार।
फिर दोबारा से पूरा सांस भर लीजिए। यानी जब मैंने इतना लंबा ये आवाज़ की तो उतनी देर तक मेरा पेट दबता गया, नाभि बिल्कुल सिकुड़ गई। उसके बाद फिर मैंने नया सांस लिया तो फिर नई प्राणवायु आ गई। तो ये जो क्रिया है इसको हमने कहा भ्रामरी प्राणायाम। अब इसे करने से तो किसी का धर्म बदलता नहीं है ना। अभी मैंने अजान का उदाहरण दिया, तो ये हमारे मुस्लिम भाई भी इसको करते हैं, हमारे हिंदू भाई भी इसको करते हैं। योग का हिंदू मुसलमान से, ईसाई से मतलब कोई लेना देना नहीं है। योग को अगर समझ लिया जाए तो ये जो नफ़रतें समाज में फैली हुई हैं, ये जो बेचैनी का आलम है, एक दूसरे से मोहब्बतें कम हो रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, इन सब को जोड़ने में योग एक अहम किरदार अदा कर सकता है। इंटरनेशनल योगा डे पर आपका क्या प्रोग्राम है, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने बहुत प्यारी सी पूछी कि मैं क्या कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्योंकि केवल हिंदुस्तान को ही नहीं जोड़ रहा है, बल्कि ये दुनिया को जोड़ने का काम कर रहा है। और इस साल पहली एक कोशिश हुई है। मुझे बहुत खुशी है कि जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री अलग अलग जगह पर जाकर के योग के कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, वहाँ इस बार हमारे देश के राष्ट्रपति हिंदुस्तान से बाहर जाकर के दूसरे देश के राष्ट्रपति के साथ में योग करेंगे। और मुझे ये मेरी खुशकिस्मती है। मुझे लगता है कि मुझे जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान की तारीख में पहला ऐसी दुनिया की तारीख में दुनिया की तारीख में पहला वाक़ा है जब हमारे देश के तारीख में दुनिया की तारीख में पहला वाक़ा है जब हमारे देश के राष्ट्रपति योग के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विदेश में जा रहे हैं। और मुझे वहाँ पर हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी, वहाँ सूरीनाम के राष्ट्रपति जी और उनके साथ साथ वहाँ की आम जनता, उनके साथ योग की जो खूबियाँ हैं उनको शेयर करने का, उनको साझा करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमसे बात करने के लिए आप तैयार हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस खुसूसी गुफ्तगू में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए जी सलाम के साथ।